जिले के जमुआ विधानसभा क्षेत्र के देवरी व जमुआ इलाके में प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से पत्थर खदान का संचालन किया जा रहा है, जहां आए दिन होने वाले घटनाओं में पेट की आग बुझाने के लिए काम करने वाले मजदूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। बावजूद इसके प्रशासन के द्वारा उक्त खदान संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उक्त बातें मंगलवार को परिसदन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने कही। प्रेस वार्ता में उनके साथ भाजपा नेता हरविंदर सिंह बग्घा, आदित्य यादव व संदीप देव भी उपस्थित थे। प्रेस वार्ता के दौरान जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने सीधे तौर पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि पूरे झारखंड के अलावे उनके विधानसभा में भी देवरी और जमुआ प्रखंड में अवैध रूप से 23 पत्थर खदान संचालित हैं, जिन्हें सीधे तौर पर जिला प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि जमुआ प्रखंड के दलिया गांव में कुछ दिनों पहले पत्थर खदान पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए गोली चलती है और एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, लेकिन मामले में जिला प्रशासन सिर्फ केस दर्ज कर खाना पूर्ति वाली कार्रवाई करती है। विधायक मंजू कुमारी ने जिले के खनन पदाधिकारी डीएमओ सत्यजीत सिंह से हुए बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि डीएमओ अवैध खदान के मामले में हाथ खड़ा करते हुए कहते हैं कि उन्हें इलाके में संचालित अवैध खदानों के बाबत कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस पदाधिकारी को उनकी जवाबदेही तक की जानकारी नहीं है तो वे पद पर क्यों बैठे हैं। विधायक मंजू कुमारी ने कहा कि दलिया गांव के पत्थर खदान का कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना मामले में जिला प्रशासन के भ्रष्ट व्यवस्था को दर्शाती है। प्रेस वार्ता के दौरान जमुआ विधायक मंजू कुमारी देवरी और जमुआ के अंचल कार्यालय व थानों में बड़े पैमाने पर जारी भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कहा कि जनता के द्वारा कई शिकायतें उन्हें मिली हैं, अंचल कार्यालय से हो या फिर थाना से ही क्यों न हो, बगैर घूस दिए किसी आवेदन पर कोई कार्रवाई तक नहीं होती है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर वे विधानसभा में सवाल उठाएंगी और इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो विधि व्यवस्था के मुद्दे पर वे आंदोलन भी करेंगी। ये सरकार की लापरवाही है, तभी ना अभी प्रशासन बेलगाम हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर आखिर किसका है? यदि सरकार यदि कंट्रोल नहीं करेंगे तो तभी ना मतलब कि प्रशासन जो है आपका बेलगाम हो गया, लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं कर रहा है। आए दिन घटना हो रहा है खदान को लेकर के। आपका बहुत ही बड़े क्षेत्र में 2-3 जगह जो इस तरह से घटना हो रहा है, भय नहीं है। आपका जिला पदाधिकारी हाथ उठा दिया है खनन विभाग का कि हमसे भी कुछ नहीं पूछता है। आज मेरे उससे बात हुई है, हाँ माइनिंग से डीएमओ से बात हुई है, लेकिन कोई हमको भी नहीं पूछता है। डीएमओ खुद बोले आज आपको हम दिखा देते कॉल डिटेल। हम लोग का मन बढ़ा हुआ है। आगे हम विधानसभा में, इसके पहले भी विधानसभा में आवाज उठाए हैं, उसका पेपर भी आप लोगों को हम दे सकते हैं। दूसरी बात में अभी जैसे कि आवाज उठाने के बाद 1 साल तक उसका इंतजार करना पड़ता है विधानसभा का जो क्राइटेरिया है। जब तक 1 साल में जब तक उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता है संतोषजनक, तो दोबारा फिर हम आवाज उठाएंगे और उसके लिए हम धरना देंगे। और पूरे जनता मेरे साथ खड़ी है, क्योंकि अवैध रूप से जिस तरह से खदान चल रहा है, लोगों का रास्ता खराब हो गया है, लोगों को जो ब्लास्टिंग होती है, घरे में दरारें आ रही है, पानी जो वाटर लेवल है गर्मी दिन में सूख जाता है। जो पानी जो खदान खोलता है तो पानी वाटर लेवल सूख जाता है। खास करके देवरी प्रखंड का बात बता रहे हैं आपको। लोगों को जो है गर्मी दिन में नदी में चूहा खोद करके पानी पीता है नदी से। तो इस तरह का हमारे क्षेत्र में हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे ही। प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर को सुधार लाए और प्लस में जो क्राइटेरिया तहत जो पूरा तरह से जो गाइडलाइन से काम करें, हमको कोई एतराज नहीं है। और जो नियम है वो नियम का पालन करें चल रही है। इसके लिए हम विधानसभा में हम पिछले बार बजट सेशन में भी हम आवाज़ उठाए थे कि जितना पर मेरे विधानसभा में इतना इलीगल माल चल रहा है उसका आप हम लिस्ट दीजिए और उसको सरकार को भी घाटा हो रही है ना।
घाटा हो रही है। यदि आप जितना लीगल है उतना उसको टैक्स मिल रहा है, जितना माइंस को राजस्व को टैक्स मिल रहा है, जितना इलीगल है उसको तो नहीं मिल रहा है सरकार को टैक्स। तो सरकार को संज्ञान में ले करके उसको रद्द करके वो यदि लाइसेंस लेना चाहता, जो इलीगल चला रहा है वो लाइसेंस लेना चाहता, लाइसेंस ले और लाइसेंस ले कर संचालित मतलब कि नियम के तहत वो संचालित करे, मुझे कोई एतराज नहीं है। इसका लीगल भी वो भी इलीगल से काम करता है, जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो भी फुलफिल नहीं करता है। पूरा रोडे देखिएगा, जहाँ जहाँ माइंस का रोड है पूरा रोड एकदम खत्म हो चुका है। लोगों का आवागमन में, बच्चे लोग को स्कूल जाने में काफी दिक्कत होती है। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।